हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके, मैं अनामिका मिश्रा आज आपके सामने कुछ विशेष बातों को लेके आई हूँ जो कि सीबीएसई के थ्रू गाइडलाइन जारी किया गया है। ठीक है, सीबीएसई के थ्रू दिया गया है एक OTBA मीन्स ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट। ठीक है, ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट है क्या चीज? दिस सिस्टम विल बी इंट्रोड्यूस फॉर क्लास 6 to 9th स्टूडेंट्स एंड 10+2 स्टूडेंट्स, मीन्स 11th and 12th स्टूडेंट्स। ओके, इसमें हम बताना चाहेंगे कि व्हाट इज एन ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट, आखिर ये है क्या चीज। ठीक है, ये क्या चीज है, इसमें आप क्या जानना चाहते हो, इसमें ये क्या पूछना चाहता है। तो सबसे पहले इसमें जो भी टीचर्स होते हैं, जो हम पेपर बनाते हैं बच्चों के, ठीक है, तो इसमें जो एग्जामिनीज होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है, एग्जामिनीज आर अलाउड टू कंसल्ट देयर क्लास नोट्स, टेक्स्ट बुक एंड अदर मटेरियल व्हाइल आंसरिंग क्वेश्चंस। मींस होता क्या है कि सीनियर क्लास में जाने पे बच्चे जो हैं वो क्लास अब्सेंट करने लगते हैं। ठीक है, जिससे उनका मेन फोकस क्लास टीचिंग पे नहीं रहता है, जो कि हमें आने वाले समय के लिए काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, स्कूल को, टीचर्स को, पेरेंट्स को, बच्चों को भी। ठीक है, बच्चे इस बात को नहीं समझते, इसीलिए ये जो सेक्शन बनाया गया है, ये जो सेक्शन है हमारा, जिसमें आपके जो पैराग्राफ में क्वेश्चंस आपके जो है पैराग्राफ में रहेंगे। ठीक है, और उसमें से आपसे जो क्वेश्चंस पूछा जाएगा, ठीक है, उस क्वेश्चंस के आंसर को वही बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है जिस बच्चे ने रेगुलर टीचर की क्लास को किया। ठीक है, जो लगातार क्लास ज्वाइन किया, जिसने लगातार कंटिन्यू जिसने क्लास किया हो। ठीक है, तो इसमें जो एग्जामिनीज होते हैं उन्हें अलाउ किया जाता है टू कंसल्ट देयर क्लास टेस्ट, जो भी उनके क्लास नोट्स होते हैं, जो भी नोट्स वो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जो भी उनके टेक्स्ट बुक से जो भी वो पढ़ाते हैं टीचर्स। ओके, एंड साथ ही अदर मटेरियल, जो कि क्वेश्चंस जो हैं वो आंसरिंग के लिए क्वेश्चन जो हैं वो फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी समझ से इतनी बातें आपको समझ में आई होंगी कि मेन ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट है क्या चीज। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका इसमें होता क्या है, इससे हम क्या फाइंड करना चाहते हैं। ये जो टेस्ट होता है, दिस टेस्ट विल फाइंड स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एंड उसके कॉन्सेप्ट को वो फाइंड करता है कि बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो कैपेबिलिटी है वो उसकी है या नहीं। तो वो उस बच्चे की तभी आप देख पाओगे जब वो बच्चा लगातार क्लास किया हो, तभी वो टीचर्स के बनाए हुए पैराग्राफ से जो है वो क्वेश्चन वो दे सकता है, वो क्वेश्चन का आंसर वो बता सकता है। ठीक है, तो इसमें जो मेन जो है वो क्या पर्पज है, सीबीएसई का क्या मेन टारगेट है, क्या उसका मेन पर्पज है इस सेक्शन को इंपॉर्टेंट बताने के लिए। तो इसमें देखिए, सबसे पहले है इसमें आपका ये जो है, इसमें फॉर इम्प्रूव स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, फॉर इम्प्रूव स्टूडेंट्स ability to understand and apply concepts अब देखिए, जब बच्चे की अंडरस्टैंडिंग, जब बच्चा जो है उस चीजों को, उस टॉपिक को अच्छे से जब वो समझ लेगा, ठीक है, जब उसकी अंडरस्टैंडिंग यानी जब वो अच्छे से उस टॉपिक को समझ लेगा, तो ऑब्वियसली है कि वो उसका जवाब, उस कॉन्सेप्ट को वो अच्छे से उसको वो बता सकता है, उसका आंसर वो सही से दे सकता है। ठीक है, बट जो बच्चे क्लास नहीं अटेंड करते हैं उनको भी फिर इस बात का समझ में आएगा कि इस क्लास को इम्पोर्टेंट न देने से क्या लॉस हो सकता है फ्यूचर में, जो कमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन उनके आएंगे तो उसका उनको क्या लॉस हो सकता है। ठीक है, इसीलिए ये जो टेस्ट है, ये आपका जो असेसमेंट है, ये क्लास 6 से स्टार्ट कर दिया गया है, जिससे कि जो बच्चा है धीरे धीरे वो उस चीज में जो है वो अच्छे से वो करना सीख जाए। ठीक है, तो इसलिए इसमें मेन जो है स्टूडेंट्स की जो एबिलिटी है उसको और अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है, उसको निखारा जा सकता है, जिससे कि वो अच्छे से अपने
टॉपिक पे, अपने सब्जेक्ट में उसका अच्छे से कमांड हो सके। जब वो समझेगा तो उसका अच्छा कमांड बनेगा, ठीक है। और साथ ही अपने कॉन्सेप्ट, अप्लाई कॉन्सेप्ट, ओके। द नेक्स्ट है आपका कि सीबीएसई का जो मेन पर्पज है वो क्या है, मेन पर्पज फॉर ओटीबी है, ठीक है। अब देखिए सीबीएसई मेन पर्पज फॉर सीबीएसई मेन पर्पज फॉर OTBA यानी ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट, ठीक है। इसका क्या मेन पर्पज है, मीन्स ऑल क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम द गिवन मटेरियल, मीन्स all questions will be from the given material, जो भी बच्चे को पेपर दिया गया है उसी में से ये क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन उसमें दिया रहेगा, ठीक है, पैराग्राफ के रूप में ये क्वेश्चंस दिए रहेंगे, ठीक है। तो सीबीएसई का जो मेन पर्पज है वो ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट के लिए क्या है कि जो भी सभी क्वेश्चन जो है, जो उस सेक्शन में, मतलब जो जिस सेक्शन में हम इस क्वेश्चंस को रखते हैं उस सेक्शन में वो जो क्वेश्चन है वो उस मटेरियल में होना चाहिए। एंड इससे क्या हम फाइंड कर सकते हैं, दिस टेस्ट विल फाइंड, मैंने आपको पहले ही बोला था, दिस टेस्ट विल फाइंड स्टूडेंट्स एबिलिटी टू फाइंड, स्टूडेंट्स ability to find relevant information, जो भी जानकारी है उससे रिलेटेड, ठीक है। एंड देन टू अंडरस्टैंड, and analyze, apply knowledge, आप लोग लिखते जाइए बच्चों, ठीक है। अप्लाई नॉलेज, ठीक है, एंड थिंक क्रिटिकली, यानी देखिए इसका मेन क्या पर्पज है, ठीक है। सीबीएसई का जो मेन पर्पज है ओपन टेस्ट बेस्ड असेसमेंट के लिए वो ये है कि जो भी क्वेश्चंस हो पहले तो वो आपका जो भी गिवन मटेरियल है उसमें वो दिया गया होना चाहिए, ठीक है। और साथ ही इस टेस्ट से बच्चे की जो एबिलिटी है उसको हम फाइंड आउट कर सके और उसमें जो भी चीजें दी गई हैं, जो भी इंफॉर्मेशन है वो बच्चा उस चीज को समझ सके, ठीक है। वो बच्चा तभी समझ सकेगा जब वो टेक्स्ट बुक से दिए गए जब सारी बातों को टीचर ने उसको अपना लेक्चर के दौरान उसको डिलीवर किया होगा, जो भी टीचर ने पढ़ाया होगा और उसको पूरे अच्छे से डिलीवर किया होगा, तो वो सारी चीजों को बच्चा जो है अटेंड कर सकता है, ठीक है। साथ ही एबिलिटी टू फाइंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन एंड देन टू अंडरस्टैंड, बच्चा उसके में समझने की कैपेसिटी आएगी, कैपेबिलिटी डेवलप होगी, एनालाइज वो कर सकता है, ठीक है। साथ ही अप्लाई नॉलेज, अपनी नॉलेज को भी वो उसमें रख सकता है, ठीक है, जितना उसने ज्ञान लिया है उस सारी चीजों को। और साथ ही थिंक क्रिटिकली, बच्चा जो है आप सब जानते हो आगे चल के जो भी कंपटीशन हमें देना होता है तो उसमें हमारे सब्जेक्ट के अलावा कुछ और भी जो है आपके क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, जिसमें कि आपका रीजनिंग वगैरह भी रहता है, तो वो तभी बच्चे में डेवलप होगा जब उसको अभी से उसमें वो हैबिट डालेंगे, ठीक है। वो हैबिट उसको कब से हम डालेंगे, जब वो बच्चा स्कूलिंग में होगा, ठीक है। यानी 6 से हम ये चीज स्टार्ट करते हैं कि धीरे धीरे वो चीज बच्चे में आगे चल के वो डेवलप होने लगे। फिर जब वो आगे कंपटीशन के लिए बैठे, जब वो तैयारी करे किसी भी एग्जाम को पास करने के लिए, तो वो रट के एग्जाम ना दे, वो समझने की उसके में वो जो थिंकिंग है वो ऑलरेडी उसमें जो है वो डेवलप हो चुकी हो, ठीक है। तो इसका मेन ये चीज था। उसके बाद जो है देखिए यहां तक आपको मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा कि दिस टेस्ट विल फाइंड, ये टेस्ट क्या फाइंड करता है, स्टूडेंट्स एबिलिटी टू अंडरस्टैंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन, ठीक है। साथ ही साथ उसके नॉलेज को, कि अपने नॉलेज को वो कितना बता सकता है, एनालाइज कर सकता है, अप्लाई नॉलेज, एंड साथ ही साथ थिंक क्रिटिकली, वो सोचने में भी उसकी जो क्रिटिकली एक बहुत जितनी भी जटिल चीजें होंगी, कॉम्प्लिकेटेड जो भी थिंग्स होगा उसको भी वो उसके दिमाग में वो चीज आना शुरू हो जाएगा, वो सोचना शुरू कर देगा, ठीक है। अब देखिए इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है,
दिस क्वेश्चन पेपर विल हैव सेपरेट सेक्शन। इस क्वेश्चन पेपर को किस में लिया जाएगा? दिस क्वेश्चन papers will have a separate section। इसको अलग सेक्शन में लिया जाएगा। have a separate section carrying a set of problem, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको एक सेट के रूप में तैयार किया जाएगा। बेस्ड ऑन केस स्टडीज, ठीक है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, अब देखिए जो सेक्शन है, जो जिस सेक्शन में इस पार्ट को पूछा जाएगा, इस क्वेश्चन को पूछा जाएगा, उसको बिल्कुल अलग रखा जाएगा। जैसे आप पेपर बनाते हो, आप 10th का पेपर बनाते हो, 11th या 12th का पेपर बनाते हो, तो हम बोर्ड के अकॉर्डिंग हम पेपर को जो है वो फ्रेम करना चाहते हैं, ठीक है, बोर्ड के हिसाब से बनाया जाता है कि बच्चे की वो प्रैक्टिस बनी रहे, ठीक है। तो उसमें आप देखते हैं कि सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, इस टाइप से क्वेश्चन होते हैं, जिसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं। उसी तरीके से एक सेक्शन ऐसा दिया जाएगा जिसमें कि आपके केस स्टडी, मतलब केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस होंगे। तो उसमें ये पैराग्राफ जो है उस तरीके से बना के क्वेश्चंस दिया जाएगा, जिससे कि बच्चों का जो है नॉलेज, जो भी उसकी बच्चों की जो नॉलेज है और जो भी उसकी अंडरस्टैंडिंग है, या जो भी वो एनालाइज कर सकता है, या जो भी क्रिटिकली वो थिंक कर सकता है, सोच सकता है, वो सारी चीजें उसमें सामने आ जाएंगी, ठीक है। साथ ही स्टूडेंट्स जो हैं उन्हें हम एग्जाम, जब भी इन सारी चीजों को हम स्टूडेंट्स को इसलिए बताना चाहते हैं कि जिससे कि जब बच्चे को वो क्वेश्चंस दिया जाए, उस जो पेपर उस बच्चे को मिले, ठीक है, जो असेसमेंट जो बच्चे को दिया जाए, मतलब करने के लिए उसको देखा जाए, चेक किया जाए, तो बच्चे को ऑलरेडी पता होना चाहिए, ठीक है। तो बच्चे भी अपने क्लास के जो इंपॉर्टेंस है, उस महत्व को, उस बात को वो समझ सकेंगे, ठीक है। अगर हम बच्चे को इन्फॉर्म नहीं करेंगे, हम बच्चे को नहीं बताएंगे, तो बच्चा ऑलरेडी जो है वो डार्क में रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम टीचर्स का ये जिम्मेदारी बनती है कि हम बच्चे को इस बारे में डिटेल उसको डिस्क्राइब करें, ठीक है, ताकि बच्चा जो है वो इस चीज को समझ सके। और जो बोर्ड है, बोर्ड ने भी इसको फाइनल जो है इसको फाइनलाइज कर दिया है, किस रूप में, उसको बोर्ड ने जो है इस क्वेश्चन पेपर को अलग सेट में देगा, और वो जो है वो केस बेस्ड स्टडीज जो है वो क्वेश्चन कहलाए, ठीक है। तो जो बोर्ड है आपका, द बोर्ड हैज फाइनलाइज द स्कीम, the board has finalized, ठीक है, the board has finalized the scheme and the case studies for final exams will be given to students. For final exams will be given to students, ठीक है बच्चों। यानी बोर्ड ने इसको फाइनल कर दिया है, ठीक है, ताकि ये भी जो है, ये जो टेस्ट पेपर है, यानी जो ये क्वेश्चंस हैं, ये केस स्टडीज के रूप में एक सेट में पेपर जो है वो बना रहेगा, ठीक है। और बच्चों को फाइनल एग्जाम में, या जो भी एग्जाम होते हैं हमारे स्कूल के एग्जाम, जो भी होम एग्जाम होते हैं स्कूल के, उसमें ये बच्चों से क्वेश्चंस पेपर अलग सेट में दिया जाएगा, और साथ ही बच्चों का टेस्ट भी लिया जाएगा, ठीक है, जिससे बच्चे आपका स्टार्टिंग से ही बच्चे जो हैं वो इस चीज को समझ लें, और धीरे धीरे जब उनको बोर्ड एग्जाम देने की टाइम आए, तो वो बच्चे उस टाइम बिल्कुल भी घबराए ना, और अपना जो भी उन्होंने जो भी सीखा है अभी तक, जो भी हमारे रेगुलर बच्चे थे, जो भी सीखे थे, ठीक है, या जो बच्चे नहीं इस बात को समझ पा रहे हैं, तो वो भी इस बात को समझ जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इस बारे में, हमने आपको अलग से इस वीडियो को हमारी जो बनाने की ये कोशिश है कि आप सब इस बात को अच्छे से समझ लें, और इस पे जो है हम सब अपना जो है वर्क करना शुरू कर दें, ठीक है। आप, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। थैंक यू।